हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ यह एक सत्य घटना पर आधारित है। कुछ समय पहले एक राजा अ, हुआ करता था। उस राजा की 7 बेटियां थीं और वह राजा बहुत शक्तिशाली था और प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था। तो उस कारण से प्रजा भी बहुत खुश होती थी उससे। जब वह बहुत प्रसन्न होता था तो वह लोगों से बोलता था कि आज दरबार में आपके लिए मनचाहे वरदान मिलेगा। जो भी आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, जो जिसको चाहिए वो मिलेगा। उन सवालों का जवाब देते थे और वह मनचाही वस्तु उसको प्रदान करता था। और एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा का ध्यान रखना, तो वह प्रजा का ध्यान भी अच्छी तरीके से रखता था, तो प्रजा भी बहुत खुश होती थी। वह बहुत बड़ा राजा था और उसके पास वो सब कुछ था तो आज होना चाहिए, वह सब कुछ उसके पास होता था। तो जैसे ही उसका मन प्रसन्न होता था तो वह एक दरबार में ऐलान करवाता था कि आज इतने बजे दरबार लगेगा और मेरे सवाल का जवाब जो भी देगा उसे मनचाही वस्तु प्रदान की जाएगी। तो दूर दराज से लोग आते थे और उन सवालों का जवाब देते थे और उनको मनचाही वस्तु प्रदान की जाती थी। एक समय की बात है कि वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विचार किया कि आज मैं अपनी बेटियों से ही सवाल पूछूंगा, 7 बेटियों को ही दूंगा। आज मैं पूछने वाला हूँ। तो बेटियों को बुलाया और बैठाया और कहा, बेटी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप 7 बेटियों से सवाल पूछूंगा, जो भी मेरे सवाल का जवाब देगा उसके लिए मनचाही वस्तु प्रदान भी की जाएगी। 7 बेटियों में से 6 बेटी नाकारा और ऐसी थीं कि वो झूठी बात को भी सही साबित कर देती थीं, क्योंकि राजा का कहना था। लेकिन एक सबसे छोटी बेटी वो थी, वो कभी भी झूठी बात पर विश्वास नहीं करती थी और वह सत्य ही बोलती थी। तो राजा ने सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो, किसका पहनती हो, कैसे रहती हो, कहाँ पर रहती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा कि सब कुछ आपका दिया ही है, मैं कहाँ से ला सकती हूँ। इसी प्रकार 6 बेटियों ने ही यही कहा। अब आई 7वीं बेटी की बारी। तो सबसे छोटी बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम किसका खाती हो, किसका पहनती हो, कहाँ पर रहती हो? उसने कहा, पिताजी यह बड़े दुखद बात है कि मैं मेरे भाग्य का ही खाती हूँ, मेरे भाग्य से ही सब कुछ मुझे मिला हुआ है। तो इससे राजा बहुत नाराज हुआ और दरबारियों से बोला, इसको कुछ नहीं देना है, इसे जंगल में छोड़ के आओ और यह 6 बेटियों की शादी मैं बड़े धूमधाम से करूँगा, अच्छा वर ढूँढूँगा। पर इसके लिए ऐसा वर ढूँढो जो कोढ़ी हो, जो कोई काम का ना हो। उसे ऐसा कहकर उसे जंगल में छोड़ आए और एक कोढ़ी मिला तो उसके साथ उसे कर दिया। उस लड़की ने उस कोढ़ी की हर प्रकार से सेवा की। एक दिन सतयुग था। उस समय की बात है कि एक दिन भगवान शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे थे। उनने देखा कि यह क्या है, यह कोढ़ी की सेवा कर रही है, इतनी अच्छी लड़की है, सुंदर सुशील है, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो शिव जी बोले कि इसे इसके माता पिता ने यहाँ पर छोड़ा है, तो इसके लिए कुछ किया जाए। शिव जी बोले, बिल्कुल आप कहो तो बिल्कुल करेंगे। तो पार्वती और शिव जी दोनों आए और उसको वरदान दिया, ले बेटी तू सदा सुखी रहे, सौभाग्यवती रहे। तो उसका पति अच्छा हो गया और धन धान्य से भर गया। हर चीज़ उसके यहाँ पर महल अटारी सब कुछ हो गए। इधर राजा कंगाल हो गया और फिरने लगा भिखारियों जैसा। यह लड़की भंडारा कराती, सब कुछ कराती रहती थी। राजा को पता लगा कि वहाँ के राजा ने आज इतना सौभाग्यशाली है कि वो कभी किसी के
लिए चीज़ देने से मना नहीं करते हैं। अपन चलकर वहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो वो 6 बेटियों को लेकर पहुँचा और साथ में पत्नी को भी। तो पत्नी और राजा दोनों थे, रानी और राजा दोनों थे। वे भोजन कर रहे थे उस भंडारे में। तभी उसकी नज़र उसके पिताजी और माता पर पड़ी। तो बोली, यह क्या हुआ पिताजी? बोली, बेटी हम बर्बाद हो गए, लुट गए। मैंने बोला था मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। आपने देख लिया मेरे लिए कहाँ पर छोड़ा था आपने। तो राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, हाँ बेटी सत्य है। और वो 6 बेटियों को भी उसके पास क्षमा मांगने के लिए ले आया और बोला कि आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा कि मैं मेरे ही जरिए सब कुछ करवाते हूँ। बेटियां भी बोली, हम भी ऐसा कभी भी नहीं, झूठ पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा आपसे सभी से यही कहना है कि आप कभी अपने आप में इतना घमंड मत करना कि मैं उसकी मदद ना करता तो उसका ऐसा ना होता या ऐसा ना होने जा रहा था, क्योंकि मेरे जरिए ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने भाग्य से ही खाते हैं, अपने अपने भाग्य का ही पहनते हैं। अपने जो भाग्य में लिखा है वो कर रहता है। कभी किसी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। आज हो सकता है उसके पास पैसा ना हो तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हों, लेकिन समय का काल चक्र किसी ने नहीं देखा है। कब कौन से समय का काल चक्र बदल जाए और आप कहां से कहां पहुंच जाओ और वो कहां से कहां पर आ जाए। इतना काम करिए कि सब यहाँ महल अटारी सब धरे रह जाएंगे। हो सके तो सबसे सद्व्यवहार करिए, सच्चे सभी जीव जंतुओं से प्यार करिए और अपने अनुसार ही दान पुण्य धर्म करना चाहिए, क्योंकि यही अपने साथ में जाता है और कुछ नहीं जाता। कभी भी किसी व्यक्ति का उपवास नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है आज वह गरीब हो तो आप पैसे वाले हों, आप उसका उपवास उड़ा रहे हो। समय ने उसका पहिया जब पलटेगा तो हो सकता है वो सब कुछ प्राप्त कर ले, क्योंकि समय का खेल बड़ा निराला है। इसे किसी ने देखा नहीं है, कब कहाँ पर क्या हो जाए और कहाँ से क्या कर जाए। आपने सुना होगा एक राजा और एक रंक। रंक भी राजा बन जाता है, राजा भी रंक हो जाता है। तो उसी प्रकार से सभी लोगों की मदद करिए। आपको यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर